नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेटा टैग्स के साथ। हमारा जो टास्क है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे डिज़ाइन करें HTML CSS की हेल्प से। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। समटाइम किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए है, या फिर किसी ऑनलाइन टेस्ट के लिए है, एडमिशन के लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, या किसी पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अपने आप को रजिस्टर करने के लिए है। तो डिफरेंट वे से होता है। तो एक नॉर्मल सिंपल एक फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें चाहिए, ईमेल आईडी हमें चाहिए, पासवर्ड चाहिए, रीस पासवर्ड चेक करने के लिए चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और हमारे पास क्या है, एक पिक भी अपलोड करनी है। और इसमें हमने कुछ मेटा टैग्स इंट्रोड्यूस करनी है। मेटा टैग्स क्या होती हैं? These are the tags which tell the search engine। अब देखो कंसेप्ट क्या है हमारे पास मेटा टैग्स का, कि इस प्रैक्टिकल को करने से पहले बहुत ही क्लियर होनी चाहिए हमारी चीज़ें। कि फॉर एग्जांपल कि हम सर्च करते हैं, लेट बी सपोज COVID-19 केसेस इन हिमाचल। ओके, सो अंडरस्टैंड करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जो चीज ऊपर आती है ब्लू कलर की, दिस थिंग इज कॉल्ड टाइटल, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और मैंने जो ये डाले हैं COVID-19 केसेस हिमाचल प्रदेश, इसको हम कीवर्ड्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो गूगल है वो सर्च करके आपको, देखिए कितना है ये, 3,49 लाख रिजल्ट दे रहा है 1.01 सेकेंड्स में। ये 10 वेबसाइट्स देगा यहाँ पे टॉप रिजल्ट्स में। और उसके बाद क्या है, ये 10 है, 10 के बाद फिर ये कंटिन्यू ऐसे चलते हैं, पहले पेज पे 10 आती है। तो गूगल सर्च में ही हम सर्च करते हैं, तो वो सर्च कैसे लेता है किसी पेज से, उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमने मेटा टैग्स कैसे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो सर्च इंजन क्रॉल करता है वो मेटा टैग्स को उठाता है। तो फिर हम अपने टास्क पे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक HTML पेज बनाना है जिसमें मेटा टैग्स भी देनी है और इसको डिजाइन करना है। पिछली वीडियो में आप अच्छी तरह देख सकते हो कि ये टाइप टेक्स्ट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ईमेल आईडी है तो ये सिंपल टेक्स्ट है। ये पासवर्ड इनपुट की टाइप पासवर्ड है, ये भी पासवर्ड है, ये टाइप डेट है, और ये टाइप फाइल है। ठीक है। सो अभी मैंने इसको डिजाइन कर दिया है, और डिजाइन करने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी है। अब आप देखिए कि कैसे इसको डिजाइन करना है, रूट से कितना आपको आता है और कैसे कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले ये जो आउटर बॉक्स है इसको बच्चों रैपर कहते हैं, जो कि मैंने डिव की हेल्प से बनाया हुआ है। और उसके अंदर क्या है, मैंने इन जो एलिमेंट्स हैं इसको लगाया हुआ है। अब कोडिंग पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या है ये। तो कोडिंग को देखिए, आपने 1 बाय 1 कंसंट्रेट करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, आप वहां पे दे सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आइए, दीज आर द टाइटल, और ये मेटा टैग है, जस्ट इस पे कंसंट्रेट करिए फिलहाल। तो ये क्या है हमारे पास, HTML है, ये हेड टैग स्टार्ट हुआ, टाइटल, और ये जो मेटा टैग्स हैं ये बताते हैं किसी भी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एक बात अंडरस्टैंड करो कि आप कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, अदर BCA है आपके पास, MC है, BTech है, या कुछ और भी है, हमारे पास एक जॉब प्रोफाइल रहती है SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो ऑनलाइन जो ऑफलाइन ऐसे होता है SEO, तो उसके लिए इन डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स को देना ही होता है। जितनी इफेक्टिव ये आपके पास मेटा टैग्स होंगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन में आपकी साइट आएगी। इतना तो आप समझते हैं ना। आपने कोई चीज परचेज करनी है, आप गूगल में सर्च करते हैं, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसी से जो दूसरी तीसरी आएगी उससे ही आप परचेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन मेटा टैग्स को देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंड करिए, टाइटल मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं। टाइटल जो है मैंने अभी बताया आपको कि जब सर्च करते तो उसके ब्लू कलर टॉप पे आता है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये क्या है, उसके नीचे आती है। उसके बाद कीवर्ड्स क्या है कि मैंने गूगल में जब सर्च किया तो किस किस वर्ड को दिया। सपोज मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मैं लोरिट डालूं, BC डालूं, BB डालूं, कुथोट डालूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डालूं, तो मेरा ये वाला लिंक ओपन हो। अदरवाइज ये वाला हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए है। कॉपीराइट का मतलब है कि जो भी आपके कंटेंट है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो बताओ कोई भी कंटेंट होते नहीं इन एक्चुअल, पर आपको बताने के लिए कि
कुछ आपके टॉपिक्स हैं, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन हैं जो कि दूसरा ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉपीराइट देते हैं कि इस साइट के जो कंटेंट है, उसकी जो स्टाइल है, जो दूसरी चीजें हैं, वो रिजर्व्ड है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑथर है कि जो इसको बना कौन रहा है, ठीक है, इस पेज को डिजाइन कौन कर रहा है, इस पेज को कंटेंट कौन कर रहा है, उसको ऑथर कहते हैं। डिजाइनिंग वाला पार्ट तो नहीं कहते हैं, कि जो कंटेंट उसके अंदर है उसके वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज पूरी क्लियर आप जान चुके हैं। अब समझिए इस डिव टैग को। तो ये डिव टैग सिर्फ क्या कर रही है, हमें सेंट्रल लाइन कर रही है, हमें बैकग्राउंड दे रही है। कैसे, ये देखिए। तो अब डिव टैग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज लगाई हुई है। ये देखो, बॉर्डर से फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी विड्थ है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हाइट है, तीसरी प्रॉपर्टी ये देखो क्या है, ये बॉर्डर रेडियस है, चौथी प्रॉपर्टी ये क्या है, ग्रीन कलर की शेडो आ रही है, दिस इज बॉक्स शेडो। ये देखिए फर्स्ट नेम थोड़ा सा दूर आ रहा है, व्हाट इट मींस, इसकी पर्टिकुलर क्या है, पैडिंग है, और ये सेंटर में आ रही है, तो ये क्या है, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो है। तो मैं इतनी प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सी क्लास लगाई है, एफएम रैपर। तो इसको अंडरस्टैंड करिए, विड्थ कितनी है 400, हाइट कितनी है 600, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो किसके लिए, सेंट्रल लाइन करने के लिए, पैडिंग यानी कि कंटेंट कहां पे आए, बैकग्राउंड कलर येलो है, बॉक्स शेडो दी हुई है, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस दी हुई है। तो हम इस चीज को, कोड को लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप टाइप करके इसको रन कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप अंडरस्टैंड करिए, ये करने के बाद मैंने हेडिंग टैग्स में लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसको क्या किया हुआ है, इसको मैंने हेडिंग टैग को अलाइन सेंटर किया हुआ है। क्या किया है, इसको अलाइन सेंटर किया हुआ है। सबसे पहले हम बॉडी के कंटेंट में आए तो लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब फॉर्म को स्टार्ट करें। फॉर्म के हमारे 3 मेजर एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर्म का पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसका नाम क्या है, दूसरा इसका मेथड क्या है, तीसरा क्या एक्शन। तो एक्शन में बच्चों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की फाइल का नाम होता है, पीएचपी की फाइल, एएसपी की फाइल, पर फिलहाल हमारे पास ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम फ्रंट एंड को कर रहे हैं, जिसमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आती है। अब देखिए क्या लेवल्स लगा रहे हैं। लेवल किसके लिए लगा रहे हैं, उसी के साथ जो कंट्रोल है, हम पहला कंट्रोल एफ नेम के लिए लगा रहे हैं। तो ये लेवल भी किसका है, लेवल फॉर एफ नेम, यानी कि इस कंट्रोल के लिए लेवल है फर्स्ट नेम। ओके, ये ऐसे डिस्प्ले होगा, और हमारे पास क्या है, ये है। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी जब आप करोगे लेबल की, वो प्रॉपर्टी है, लेबल को यदि आपने इक्वल मार्जिन पे रखना है। देखो ये इक्वल मार्जिन पे नहीं है, मैं करके बताता हूँ, कोडिंग चेंज कर रहा हूँ मैं आया लेबल पे, ये है लेबल की ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको मैं हटा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को हटाने से क्या होगा कि हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इस प्रॉपर्टी को हटाने से, ये देखो मैंने इसको हटाया, इससे देखो क्या होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आ रहा है। पहली बात है कि वो पर्टिकुलर विड्थ नहीं लेता है, दूसरी बात वो लाइन ब्रेक नहीं करता है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ता है। यदि ब्लॉक करोगे तो न्यू लाइन में आएगा, इनलाइन ब्लॉक करोगे तो मतलब कि वो साथ साथ में आएगा, जहां भी सिचुएशन बनती है। ओके, तो इसकी विड्थ कितनी कर दी है, 100। विड्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करो अगेन। इस विड्थ का मतलब क्या है, ये विड्थ का मतलब है इसका, ये वाली जो विड्थ, यानी कि ये जो विड्थ आ रही है आपके पास, यहां से लेके यहां तक की कॉमन है। दिस विड्थ इज द 100, जो लेवल लगा है उसकी विड्थ कितनी है, 100 है। और उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अब ये इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स के लिए कॉमन हमने यूज किया है इनपुट, इसमें पैडिंग 5 दी है, मार्जिन 10 दिया है, बॉक्स शेडो ये दी है। यदि आप चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर भी देना है तो ये लो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रीन, ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे तो क्या है हमारा, इस तरीके से आ रहा है फॉर्म। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन आ रहा है। आप चाहते हो इसका आप कलर व्हाइट देना चाहते हो, ये येलो देना चाहते हो, तो ये लो कलर टेक्स्ट कलर जो होता है वो मैंने येलो कर दिया, जो इसको व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट में देखते हैं क्या आ रहा है, ये आपके पास है। ओके, लास्ट नेम में करेंगे तो ये पासवर्ड, ईमेल आईडी, ये पासवर्ड में ऐसे आ रहा है, पासवर्ड में ऐसे आ रहा है। जब इसको चूज करोगे तो आपके पास क्या है, ये मैंने डेट यूज किया हुआ, ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने बताया कि सीएसएस कैसे लगाई है इनपुट की, लेवल की सीएसएस मैंने आपको बता दी, H1 की सीएसएस आपको बता दी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट फर्स्ट नेम के लिए, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लास्ट नेम के लिए, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ईमेल के लिए, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड है और ये री पासवर्ड है।
हाँ, ये क्वेश्चन जरूर राइज होता है, मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि पासवर्ड मैच होना चाहिए, ये तो मूव ना करे। ये जावास्क्रिप्ट का काम है। किसका काम है ये? जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि HTML में हम कोडिंग नहीं कर सकते हैं बच्चों। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रंट एंड है, इसको हम जो फ्रंट एंड कहते हैं, इस फ्रंट एंड में एक HTML है, एक CSS है, एक है जावास्क्रिप्ट। HTML और CSS कोडिंग और डिजाइनिंग करती है, लेआउट बताती है, जावास्क्रिप्ट डिसीजन लेती है, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। तो जनरली इसमें क्या है कि वो नहीं सकते, उसके लिए जावास्क्रिप्ट अलग से, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए टाइप इक्वल टू डेट लिया मैंने। जो टाइप इक्वल टू डेट लिखूं तो फिर ड्रॉप डाउन नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने आप ही क्या है जो पॉपअप है डेट का ओपन हो जाएगा। फोटोग्राफ के लिए पिक है, उसके बाद आपको पता है इमेजेस मैंने PNG और JPG अपलोड करनी है, तो उसके लिए उसके बाद ये सबमिट है। तो यदि आप इस पूरे को देखो तो ये सबमिट है। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सपोज यहाँ पे हम कोई इमेज चाहते हैं, तो स्टूडेंट बता रहे थे कि जब हम इमेज लगाते हैं उसमें एरर भी आती है। तो अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे मैं कोई एक इमेज लगाता हूँ। इमेज कहाँ पे स्टोर की है मैंने? जहां पर ये फॉर्म है वहां पर। तो देखिए कहाँ पर स्टोर किए हुए है, एक बात उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हमारे पास लेट बी सपोज ये एक रजिस्ट्रेशन नाम से इमेज है, ठीक है। और इसकी ये देखिए ये प्रैक्टिकल है, कौन सा? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसमें इमेजेस में जाके ये इमेज है। अब हमने इस इमेज को अपने फॉर्म पे लगाना है, तो कोडिंग पे आते हैं। तो कोडिंग पे आएंगे तो हमने क्या है, इस H1 को मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल कमेंट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। कमेंट कर दिया, इमेज टैग को यूज किया मैंने, इमेज SRC, और क्या लिखा है, इमेजेस स्लैश रजिस्ट्रेशन डॉट PNG, ओके। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये रजिस्ट्रेशन आ गया। ये सेंटर में नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें जब वो और चेंज करता हूँ, लेट बी सपोज मैंने स्पेलिंग की गलती कर दी है या नाम ही चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, ये नहीं आ रहा। अब देखो इसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से। ये देखिए ये क्या है, ये ब्रोकन इसका आ रहा है। वैसे तो ये इसको हम जो ऑल्ट से करते हैं तो इसमें आता है ऑल्ट टैग होती है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि इमेज ना आए तो कौन सा आता है, अल्टरनेट टेक्स्ट आता है, ओके। यदि टाइटल हो तो टाइटल पे वो आता है, टाइटल पे यानी कि उसका जो टिप्स ही आती है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है, वो चीज। हमारा टास्क है, मैंने जानबूझ के गलत कर दिया इसको, तो इसको ट्रबल शूट कैसे करना है उसको बता रहा हूं मैं। तो इस इमेज पे राइट क्लिक करिए, ओपन इमेज, न्यू टैब में ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये पूरा पाथ बन रहा है। आपको नाम पूरा नहीं है, मैंने एंड वाला ये हटा दिया, फोल्डर में आ गया अभी मैं, ये है फोल्डर, ओके। फोल्डर में आ गया, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, ये एक इमेज है। अब यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं पूरा पाथ, चाहे इमेज से कर लो आप या पूरा कर लो। यदि पूरा करोगे तो बच्चों उसको कहते हैं हम फिक्स्ड पाथ। यदि मैं सिर्फ इमेजेस और रजिस्ट्रेशन है, इसको कहते हैं हम रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिलेटिव पाथ यूज करना। इमेजेस मैंने लिखा हुआ है, ये वाला पाथ यहां से कॉपी कर लिया और कोडिंग में जाके यहां पर लिख दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या है, हमारे पास पहले से आ रही थी वो, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए ये आ रही है। अब देखो ये सेंटर अलाइन नहीं है, अब इसको सेंटर अलाइन कैसे करें? तो उसके लिए क्या है, हमें तो HTML CSS यही कहता है कोई भी एट्रीब्यूट मत यूज करो भाई। तो क्या करना है, यहाँ पे अगेन एक इमेज के लिए img इज द नेम ऑफ द टैग, इसको हमने सिलेक्टर यूज किया। और क्या कर रहा हूँ, इसका मार्जिन दे रहा हूं मैं। मार्जिन क्या दे रहा हूँ, मार्जिन कहाँ से, लेफ्ट से दे रहा हूँ सिर्फ, मार्जिन लेफ्ट। कितना, 50 पिक्सल लेके देखें, 50 पिक्सल दिया और सेव किया, और देखो ये सेंटर ज्यादा हो गए, आई थिंक सो 30 या 40 काफी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। इसको आप फिल करिए, फिल करने के बाद क्या है, ये सर्वर के पास चला जाएगा और ये सबमिट बटन है। सबमिट बटन का लास्ट एक है कि और फ्लैशी और लेआउट दिखने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे मैंने सबमिट के लिए, ये देखो ये मैंने इनपुट के लिए लगाया। इस फॉर्म में जितनी भी इनपुट टैग आएंगी उनके साथ ये वाला कोड अप्लाई होगा। पर यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इनपुट और ब्रैकेट में लिख दिया टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसकी विड्थ कितनी हो, 300, बैकग्राउंड कलर हो ग्रीन, पैडिंग हो 20, फॉन्ट साइज हो 18, टेक्स्ट लाइन हो सेंटर, कलर हो येलो, फॉन्ट वेट बोल्ड और मार्जिन लेफ्ट कितना हो
50, ये सारे के सारे मैंने इसको क्या है प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी है इस बटन को बनाने के लिए। आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आउटपुट है इसका, आप देख लीजिए। अब मैं कोड आपको बताने के लिए एक स्क्रीन आप नोट कर दो। तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन। इसमें क्या है, मेटा टैग्स हैं, ये स्टाइल है, स्टाइल कौन सा एम्बेडेड स्टाइल है, और ये मैं कर रहा हूँ दूसरी स्क्रीन। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उसके लिए बताइए। बीच में मैंने HR टैग यूज किया है। HR टैग का मतलब है कि वो पार्टीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। ये मैं आपको बता दूं, ये वाली ये HR टैग को यदि मैं हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। ये लो, ये इट इज मोर एप्रोप्रिएट, ये हो गया आपके पास। तो ये पूरे का पूरा कोड है, इसमें ये स्टार्टिंग बॉडी और टैग आ गए। तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, और ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। So thank you.